हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इक्विटेबल क्लास क्या होता है और इक्विटेबल क्लास को किस तरह से यूज़ करना है और इक्विटेबल क्लास को क्यों यूज़ करना है। ओके, तो इक्विटेबल क्लास यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमारे पास फ्लटर में इक्विटेबल पैकेज है हमारे पास। ओके, जिससे आपको ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इसको इस पैकेज को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो जिसका पॉपुलैरिटी भी 100% है एंड लाइक्स भी ज़्यादा है। ओके, तो इसको यूज़ करने का इक्विटेबल क्लास को दो तरीका, एक मैनुअल मेथड है। ओके, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और एक या तो आप पैकेज यूज़ करो सीधा। तो पैकेज यूज़ करेंगे तो हमें मैनुअल मेथड कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं यहाँ पर कि इक्विटेबल क्लास क्या होता है और इसको क्यों यूज़ करना है। ओके, तो चलते कोड पर। कोड के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है इक्विटेबल पैकेज। ओके, तो जनरली इसको आपको याद रखना है सिंपली कि ये दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है कि दो ऑब्जेक्ट सेम है या दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। सिंपल। ओके, तो चलते कोड पर। तो कोड में यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पर्सन क्लास लिया है। पर्सन क्लास के अंदर मेरे पास प्रॉपर्टीज है नेम, एज, सिटी। ओके, और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन क्लास का, जिसमें मैंने पास किया है नेम विवेक एंड 26 एज एंड मुंबई सिटी। ओके, और इसको असाइन कर दिया है ए ऑब्जेक्ट में। ओके, और वापस से इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, करण, 25 एंड मुंबई, और इसको असाइन किया है बी में। ओके, फिर बाद में मैंने क्या किया है कि दोनों को कंपेयर किया है, ए इक्वल टू बी है क्या। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों अलग अलग होगा। ये अलग मेमोरी लोकेशन लिया होगा ए, एंड बी अलग मेमोरी लोकेशन लिया होगा क्रिएट करने के टाइम ऑब्जेक्ट। तो दोनों का हैश कोड अलग अलग होगा। ओके, मेमोरी लोकेशन अलग अलग होगा। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे मिलेगा फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर चल नहीं रहा है कोड, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कॉपी करके डार्ट पैड में लिखते हैं, वहाँ पर से रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आगे डार्ट पैड पर सेम कोड मैंने लिख दिया है। पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, ए में असाइन किया, फिर पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर बी में असाइन किया, फिर ए इक्वल टू बी किया मैंने, तो मुझे यहाँ पर फॉल्स मिला। जैसे मैंने इसको रन किया तो मुझे इक्वल टू बी नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों अलग अलग मेमोरी लेगा। लेकिन इन केस अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं, विवेक लिखता हूँ इसको, और इसको मैं लिखता हूँ 26, और इसको मुंबई रहने देता हूँ। ओके, अब दोनों का पैरामीटर सेम है, नेम भी असाइन सेम है, एज भी असाइन सेम है, मुंबई भी असाइन सेम है। तो अब मैं रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो भी मुझे फॉल्स मिला यहाँ पर। जबकि इसका पैरामीटर सबका सेम था, तो भी यहाँ पर मुझे फॉल्स मिला कि ए इक्वल टू बी नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि ये अलग मेमोरी लेगा, ये भी अलग मेमोरी लेगा। ओके, तो इसी को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें आया इक्विटेबल क्लास या इक्विटेबल पैकेज। ओके, तो इक्विटेबल पैकेज क्या बोलता है कि अगर कि तुम्हारा जो भी पैरामीटर सेम है अगर ऑब्जेक्ट का, तो इसको अलग अलग मेमोरी क्यों देना, क्यों मेमोरी वेस्ट करना, तो एक ही मेमोरी में दोनों को क्यों नहीं असाइन करना। ओके, तब आया हमारा इक्विटेबल का यूज। ओके, तो इक्विटेबल का जब मैं यूज करूंगा तो अगर उसके पैरामीटर सेम है तो वो एक ही मेमोरी दोनों को देगा, अलग अलग मेमोरी नहीं देगा। ओके, तो उसको रन करके देखते हैं। तो इक्विटेबल पैकेज को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपका क्लास है उसको एक्सटेंड करना है इक्विटेबल पैकेज को। तो इसको एक काम करते हैं, हम लोग जाके एंड्रॉइड स्टूडियो में ही कर लेते हैं, जिसमें हमें पैकेज भी ऐड करना पड़ेगा यामल फाइल में। ओके, तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग वहाँ पर ही जाके इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। सेम इसी पार्ट को मैं वहाँ पर जाके कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं यामल फाइल में, जिसमें मैंने यहाँ पर इक्विटेबल पैकेज को ऐड कर दिया है। ओके, फिर वापस से आते हैं, यहाँ पर इक्विटेबल पैकेज ऐड करने के बाद प्रोपगेट कर लेना। तो एक्सटेंड करना है आपको इक्विटेबल क्लास से, सिंपली इंटर दबा। इंटर दबाने के बाद ये बोलेगा कि भाई एक चीज़ आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, तो वो चीज़ यहाँ से ओवरराइड करते हैं। तो लिस्ट ऑफ प्रॉप्स, गेटर एक है, तो यहाँ पर प्रॉप्स करके गेटर है एक। तो गेटर क्या बोलता है कि मुझे बताओ कि क्या क्या आपको वेरिएबल्स, क्या क्या आपको प्रॉपर्टीज है जो आपको चेक करना है कि वो चेंज हुआ है या नहीं। तो जितने भी आपके यहाँ पर पैरामीटर्स होते हैं वो सारे लोग को यहाँ पर लिस्ट के अंदर ऐड कर दो। तो ये हमेशा कंपेयर करेगा नेम, एज, सिटी को। ओके, कि ये चेंज हुआ है कि नहीं। तो नेम, एज, सिटी, यहाँ पर नेम, एज, सिटी चेक होगा अभी यहाँ पर। सिंपली इतना ही चीज़ ऐड करना होता है, यही लाइन ऐड करना होता है बस, बाकी कुछ नहीं। ओके, अब मैं इसको रन करूँगा जब, तो मुझे यहाँ पर अभी क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, फॉल्स के बदले। देख लेते हैं रन करके इसको। तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर ट्रू मिला। ओके, तो दोनों ऑब्जेक्ट अब सेम हो गया है। ओके, लेकिन अब विवेक के बदले में अगर इधर पे दूसरा कुछ डाल देता है, करंट, ओके, वी के कुछ भी डाल दिया मैंने, अब मैं रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
अब मैं रन करूँगा तो मुझे मिलेगा फॉल्स, क्योंकि पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो नया-नया मेमोरी अलग-अलग मेमोरी असाइन होगा दोनों में। ओके? तो एक काम करते हैं, मेमोरी से समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, साथ में प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ आपको, हैश कोड। ओके? तो यहाँ पर फॉल्स आया। ओके? तो हैश कोड भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ साथ में कि अभी रन करते हैं। हैश कोड मीन्स मेमोरी लोकेशन। ओके? इसको रन किया तो मुझे ए का हैश कोड ये मिला और बी का हैश कोड ये मिला। अब लेकिन मैं दोनों को सेम कर देता हूँ मेमोरी लोकेशन। ओके? रिवेक कर देता हूँ। इक्वी टेबल का यूज़ हो रहा है। ओके? दोनों का मेमोरी लोकेशन अब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि मेरा पर्सन क्लास है जो इक्वी टेबल से एक्सटेंड है। ओके? तो यहाँ पर अभी दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम आया और दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे इक्वल है। ओके? तो ये अभी यूज़ क्यों करना है। ओके? यूज़ क्यों करना है, अभी मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तो समझ गया रहेगा आपको कि इक्विटेबल किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पर। इक्विटेबल नहीं डालते तब क्या होता है, इक्विटेबल डालते हैं तब क्या होता है। ओके? तो आप अपने हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से आप इक्विटेबल पैकेज का यूज़ कर सकते हो जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है। एक सिनेरियो मैं बताता हूँ कि कहाँ पर इक्विटेबल पैकेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके? किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ओके? एक सिनेरियो छोटा सा बना के दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बनाया पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए। क्या एग्जांपल है, यहाँ पे नेम टेक्स्ट फील्ड है, एज टेक्स्ट फील्ड है और एक सिटी टेक्स्ट फील्ड है, उसके नीचे सबमिट बटन है। मान लो कि ये पेज पे आपको आना है और यहाँ पे डेटा फिल करना है, फिर सबमिट बटन पे एक एपीआई कॉल करना है। तो मान लो कि अभी मैंने नेम और एज और सिटी मैंने डाला है विवेक 26 मुंबई, मान लो। ओके? अब मैं वापस से ये पेज पर आया तो फिर से मैंने विवेक 26 और मुंबई यहाँ पर डाला, फिर मैं सबमिट बटन क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर अभी वापस से एपीआई कॉल होगा। अगर ये नॉर्मल सिनेरियो है तो, जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया, अगर नॉर्मल क्लास है तो, इक्विटेबल वाला क्लास नहीं है, नॉर्मल क्लास है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम जब आया मैंने विवेक 26 और मुंबई असाइन किया। ओके? और अभी वापस से मैं विवेक मुंबई 26 असाइन करता हूँ, अगर फिर सबमिट करता हूँ तो एपीआई कॉल वापस से होगा, जो कि नहीं होना चाहिए, जिससे आपका मेमोरी का लोकेशन बढ़ेगा और आपका टाइम भी बढ़ेगा, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट है तो उसकी वापस से एपीआई कॉल करना। ओके? तो इसमें मैं सबमिट बटन पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सन में ऑब्जेक्ट में नेम कंट्रोलर असाइन कर रहा हूँ, एज कंट्रोलर असाइन कर रहा हूँ, सिटी कंट्रोलर असाइन कर रहा हूँ। ओके? फिर इसको ए में असाइन कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ पर्सन इक्वल टू ए है, ये ए ऑब्जेक्ट है, अगर पर्सन का, जो पर्सन मैंने फर्स्ट टाइम ऊपर असाइन किया है। ओके? यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, पर्सन इक्वल टू पर्सन विवेक 26 और मुंबई इसमें असाइन है पर्सन में। मान लो फर्स्ट टाइम मैंने वो डेटा फिल किया था पर्सन में, तो पर्सन इक्वल टू ये वाले ए के ऑब्जेक्ट के बराबर है क्या? अगर बराबर है तो एपीआई कॉल नहीं होना चाहिए मेरा। ओके? तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखो यहाँ पर जो मैंने इनिशियल ऑब्जेक्ट में असाइन किया था वही चीज़ यहाँ पर वापस से असाइन करता हूँ, विवेक, एंड एज में मैं असाइन करता हूँ 26 मुंबई, सेम ऑब्जेक्ट किया। तो अभी कंपेयर होगा, दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एपीआई कॉल नहीं होना चाहिए। तो मैं सबमिट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर कॉल एपीआई आ रहा है। ओके? एल्स पार्ट में जा रहा है, लेकिन इसको जाना चाहिए था यहाँ पर डोंट कॉल एपीआई, क्योंकि सेम सेम पैरामीटर्स पास किया हो तो बार बार एपीआई कॉल करके मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि सेम ही चीज़ है, सेम ही रिस्पॉन्स आएगा। ओके? तो इस केस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इक्विटेबल पैकेज। ओके? तो अभी जो नॉर्मल क्लास था मेरा ऊपर, ओके, जो नॉर्मल क्लास था इसको मैं कर देता हूँ इक्विटेबल वाला क्लास। ओके? तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और मैंने ऊपर लिख के ऑलरेडी रखा हुआ है, तो उसको अनकमेंट कर देता हूँ, इक्विटेबल वाला क्लास। ओके? तो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इक्विटेबल से एक्सटेंड किया। फिर प्रॉप्स में मैंने ऐड कर दिया कि कौन कौन से पैरामीटर को मेरे को चेक करना है कि वो इक्विटेबल होगा या नहीं होगा, नेम, एज, सिटी। ओके? अब वापस से नीचे जाते हैं और इसको हॉट रिलोड कर देते हैं। ओके? जिससे चेंजेस आ जाएंगे। अब देखते हैं, कुछ नहीं किया मैंने चेंजेस, बस विवेक 26 मुंबई यहाँ पर असाइन किया। अब मैं सबमिट बटन दबाऊंगा तो मुझे दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा। ओके? क्योंकि इक्विटेबल वाला क्लास है, तो अगर पैरामीटर सेम होते तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन लेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबमिट बटन प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या आ रहा है, डोंट कॉल एपीआई। ओके? तो अब दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो गया मेरा। ओके? लेकिन वही विवेक के बदले में अगर दूसरा कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, विवेक के बदले यहाँ पर मैं सिर्फ दूसरा कुछ लिखता हूँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ओके? पैरामीटर चेंज हो जाएगा, तो अब ये ऑब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा। तो पर्सन
जो था उसमें विवेक था, बट यहाँ पर ए वाले ऑब्जेक्ट में कंट्रोलर में क्या आएगा, विवेक जी एच समथिंग आएगा। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं होगा, तो कॉल एपीआई। एपीआई कॉल तब करना है मुझे अगर मैंने डेटा चेंजेस किया है, तो कॉल एपीआई होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से यूज़ करना है आपको इक्विटेबल पैकेज का। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको मैनुअल तरीके से करना है, इक्विटेबल पैकेज का यूज़ नहीं करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल देना, तो मैं वो भी वीडियो बना दूँगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।